नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। मैं सरवर खान तरीवाला आपको दिन भर की खबरों से रूबरू। बड़वानी से नरेश राय। बड़वानी के राजघाट पर नर्मदा सेवा सेना के प्रदेश अध्यक्ष व बड़वानी जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों व कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मां नर्मदा में माफी आरती की। नर्मदा सेवा सेना के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने जानकारी दी। पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी ने नर्मदा सेवा सेना का निर्माण किया। नर्मदा सेवा सेना का मुख्य कार्य मां नर्मदा का संरक्षण करना, नदी में स्वच्छता को लेकर जागरूकता लाना, अवैध खनन को रोकना, जीवनदायिनी मां नर्मदा की रक्षा करना है। भूपेंद्र गुप्ता ने जानकारी देते बताया, विधानसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने संकल्प लिया था 2017 में मां नर्मदा को जीवंत नदी का दर्जा देंगे, नदी के दोनों ओर वृक्ष लगाएंगे, नालों का गंदा पानी नहीं मिलने देंगे, घाट पर कमरों का निर्माण करेंगे। वर्तमान में यह सभी वादे अधूरे हैं। मां नर्मदा की पीड़ा ज्यों की त्यों है। हम लोग जन जागरण अभियान चलाकर जिन लोगों ने मां नर्मदा से धोखा किया उन्हें पुनः शक्ति नहीं मिलने देंगे। बाइट भूपेंद्र गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष नर्मदा सेवा सेना। देखिए, हम लोग जो है नर्मदा सेवा सेना का निर्माण जो है आदरणीय कमलनाथ जी ने किया है। मध्य प्रदेश में 4 करोड़ लोगों को मां नर्मदा जीवन देती हैं, पालती हैं, और इतना ही पानी वो खेतों में देती हैं कि जिससे पैदा होने वाले अन्न से जो है मध्य प्रदेश के लोगों का जीवन चलता है। इस नदी से जो है मध्य प्रदेश की सरकार ने, शिवराज सिंह ने 2017 में कुछ वादे किए थे। विधानसभा के अंदर उन्होंने संकल्प लिया था कि मां नर्मदा को हम जीवंत नदी का दर्जा देंगे और जो है नर्मदा जी अपनी सारी संपदा की खुद अधिकारिणी होंगी, खुद स्वामिनी होंगी। उन्होंने ये कहा था कि नर्मदा जी को जो है हम ये अधिकार देने के लिए एक अधिकारी नियुक्त करेंगे जो मां नर्मदा जी की तरफ से मुकदमे करेगा, FIR करेगा और उसकी जो है नर्मदा की संपत्ति को अगर कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसको जेल भेजेगा। मुख्यमंत्री ने कहा था कि नर्मदा में कहीं पर भी कोई भी नाला प्रदूषण का पानी एक बूंद भी नहीं मिल पाएगा, और हम अगर ऐसे कोई नाले होंगे तो उन्हें उल्टी दिशा में ले जाके और पानी को शुद्ध करके वो पानी खेतों में डाल देंगे, लेकिन नर्मदा जी में एक बूंद नहीं जाने देंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि हम जो है महिलाओं की मर्यादा की रक्षा करने के लिए नर्मदा के हर घाट पर स्थायी कमरे बनाएंगे जहां पर वो अपने नहान स्नान के बाद वस्त्र बदल सकती हैं। ये जो छोटी छोटी चीजें थी, इन सब की पूर्ति भी इस सरकार ने नहीं की। वो मां नर्मदा से उन्होंने धोखा किया। उन्होंने कहा था कि हम जो है नर्मदा के अंदर कोई उत्खनन नहीं होने देंगे, अवैध उत्खनन नहीं होने देंगे, जितनी परमिशन NGT देगी उतना ही काम नर्मदा जी के अंदर होगा। लेकिन इसके बावजूद नर्मदा जी की लूट, नर्मदा जी की जो है सारी की सारी पीड़ा ज्यों की त्यों है और उसे लूटा खसोटा जा रहा है। हम लोग जो है इसके माध्यम से एक जन जागरण अभियान चलाना चाहते हैं। जिन लोगों ने नर्मदा के साथ धोखा किया है, ऐसे लोग फिर से जो है शक्ति ना पा जाएं। मां नर्मदा के सामने हम लोग क्षमा मांगने आए हैं कि हम मध्य प्रदेश की जनता ने जो गलती से ऐसे लोगों को चुना था जिन्होंने मां नर्मदा से भी धोखा करने में कोई परहेज नहीं किया, ऐसे लोगों को अब हम नहीं चुनेंगे। मां नर्मदा हमें क्षमा करें। ये एक हमारी जो है माफी आरती है, क्षमा आरती है, जिसके माध्यम से हम प्रदेश को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो लोग नर्मदा जैसी माँ को, जिसको जो है जिसकी पूजा करने स्वयं गंगा जी यहाँ आई थी, जो शंकर की पुत्री हैं, उनके साथ अगर कोई सरकार, कोई व्यक्ति धोखा कर सकता है तो वो व्यक्ति इस मध्य प्रदेश के काम का नहीं है। इस संदेश को लेकर हम लोग नर्मदा सेवा सेना के लोग आगे बढ़ रहे हैं और इसमें हम नर्मदा जी की सेवा करेंगे। नर्मदा जी के अंदर जो है जागरूकता फैलाएंगे कि कहीं कोई गंदगी नर्मदा जी में प्रवाहित ना हो, और जो नर्मदा जी के आसपास अवैध उत्खनन हो रहा है उसको भी हम रोकेंगे। इस सरकार ने 1 करोड़ पौधे नर्मदा जी के दोनों किनारे लगाने के लिए जो है एक प्रस्ताव पारित किया। 102 करोड़ रुपए का उस पर बजट रखा गया। कहीं पर आपको नर्मदा जी के किनारे लगाए गए पौधे या वृक्षारोपण अगर दिखाई पड़ता हो तो आप बता दें। सारे जगह जो है बंजर भूमि पड़ी हुई है, लेकिन जो है 1 करोड़ पौधे लगाने के नाम पर भ्रष्टाचार कर लिया गया, पौधे खा लिए गए। ये भी कहा था मुख्यमंत्री ने विधानसभा के अंदर कि केवल साल के वृक्ष लगाए जाएंगे, क्योंकि साल के वृक्षों से ही नर्मदा जी का जीवन चलता है। साल का वृक्ष साल भर में जो है 50,000 लीटर पानी को जो है सोख लेता है,
और फिर बूंद बूंद करके वो छोड़ता है, जिससे नर्मदा जी की धार बनती है। मुख्यमंत्री जी ने कहा था, कहीं अगर साल के वृक्ष आपको लगे दिखाई पड़ जाएं तो आप बता दीजिएगा। ये धोखा, मां नर्मदा से धोखा करने वाली पार्टी और लोग जब यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनको जो है हम लोग इस जागरण करने निकले कि मां नर्मदा की रक्षा करना सबका काम है। वो हमारी जीवनदायिनी नदी है, हमारी सबसे बड़ी नदी है, चिरकुंवारी नदी है। स्वयं गंगा उसकी पूजा करने के लिए आती हैं। तो ऐसी नदी की रक्षा करना, उसका संरक्षण करना हमारा काम है, हमारा नैतिक दायित्व है, हमारा धार्मिक दायित्व है, हमारा सांस्कृतिक दायित्व है, और इसी को लेके हम लोग काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आज हम यहाँ नर्मदा जी की क्षमा आरती करेंगे और नर्मदा जी से माफी मांगेंगे कि हमारे प्रदेश में एक ऐसी सरकार थी जिसने आपसे धोखा किया। अब ऐसी सरकार हम लोग लाएंगे जो आपके संरक्षण के लिए काम करेगी। मैं भूपेंद्र गुप्ता हूँ, प्रदेश ये जो नर्मदा सेवा सेना है उसका अध्यक्ष हूँ। भूपेंद्र गुप्ता जी का हम बड़वानी वासी नर्मदा तटवासी हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अभी जैसे गुप्ता जी ने बताया, कमलनाथ जी की सरकार में जैसे बहुत से धार्मिक काम हुए, नर्मदा जी के भी काम हुए। वो शिवराज सिंह जी के राज्य में पिछले 5 साल से एक यहाँ सीवरेज लाइन का काम चल रहा था, जिसको 103 करोड़ का ठेका कंपनी को दिया। 5 साल हो गए, काम बड़वानी शहर के गड्ढे खोद दिए गए और काम होने के बजाय कंपनी भी भग गई। दूसरा ये है कि शिवराज जी नर्मदा माता का पुत्र बोलते हैं, लेकिन अभी पिछले टाइम सरकार के द्वारा निर्मित एक आफत आई थी, जिसमें सरदार सरोवर के गेट खोले नहीं गए और बगैर सूचना के नर्मदा किनारे के लोगों को बगैर सूचना के हुंकारे सर बर्गी के ये गेट खोले गए, जहाँ पे त्राही मच गई। आप सब पत्रकार जानते हो, आप भी घूमे हो। लोगों को बगैर सूचना के डुबाया गया, जिसमें बहुत से मवेशी जनहानि भी हुई है, बाकी आर्थिक हानि भी बहुत से लोगों की हुई है। उस टाइम पे भी नर्मदा किनारे के लोगों ने ये मांग की थी कि अभी 2 कैबिनेट की मीटिंग हो गई, उसमें ये प्रस्ताव कर लेते हैं कि भाई लोग वर्तमान रूप को आधार मान के और इनको अगर डूब क्षेत्र में लिया जाए और इनको प्लाट आवंटित किया जाए और मुआवजा दिया जाए। ऐसा कुछ काम किया नहीं है, क्योंकि ये नर्मदा सेवा सेना का भी जो नर्मदा जी के यात्रा पे निकले हैं वो माफी यात्रा नहीं है। वैसे हम तो कहते हैं कि शिवराज कमलनाथ जी ने बहुत अच्छा काम किया था। माता तो सबको ही माफ करती है, लेकिन इस बार शिवराज जी को बिल्कुल माफ नहीं करेगी। काफी लोगों का इसमें नुकसान हुआ। हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।